हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट हार्मोन मेलाटोनिन के बारे में डिस्कस करेंगे। मेलाटोनिन नेचुरल हार्मोन है जो हमारे पाइनियल ग्लैंड में बनता है। ये सर्केडियन रिदम्स को सिंक्रोनाइज करने में हेल्प करता है। सर्केडियन रिदम से मुराद 24 आवर साइकिल में होने वाले मेंटल और बिहेवियरल चेंजेस हैं। इन सर्केडियन रिदम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल नेचुरल प्रोसेस है। हमारे ब्रेन में पाइनियल ग्लैंड नाइट के टाइम में बहुत ज़्यादा मेलाटोनिन सेक्रेट करता है और दिन में कम सेक्रेट करता है। अब हम हमारी स्लीप पर मेलाटोनिन के इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। डार्कनेस में पाइनियल ग्लैंड हाईएस्ट अमाउंट में मेलाटोनिन रिलीज करता है और लाइट में लो अमाउंट में मेलाटोनिन रिलीज करता है। यानी दिन की रोशनी में मेलाटोनिन का लेवल लो और रात में हाई होता है। रात में मेलाटोनिन का लेवल ज्यादा होने की वजह से इसको स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है। सोने के लिए मेलाटोनिन एसेंशियल तो नहीं है, लेकिन इसका हाई लेवल बेटर स्लीप में हेल्प करता है। जब पाइनियल ग्लैंड लाइट या डार्क साइकिल की इंफॉर्मेशन रिसीव करता है तो आईज में रेटिना डे या नाइट के अकॉर्डिंग मेलाटोनिन रिलीज कर देते हैं। ब्लाइंड पीपल जो लाइट डिटेक्ट नहीं कर सकते, उनमें मेलाटोनिन साइकिल इरेगुलर होता है और सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर्स कोज होते हैं। हमारी स्लीप को इफेक्ट करने के अलावा मेलाटोनिन अदर फैक्टर्स को भी इफेक्ट करता है। मेलाटोनिन फीमेल हॉर्मोन्स से भी इंटरेक्ट करता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करने में हेल्प करता है। पाइनियल ग्लैंड से रिलीज होने वाला मेलाटोनिन न्यूरो डिजनरेशन प्रिवेंट करता है। न्यूरो डिजनरेशन में पार्किंसंस और अल्जाइमर्स डिजीज पाई जाती हैं, जिसमें न्यूरॉन्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते। नेक्स्ट हम मेलाटोनिन के लेवल के बारे में बात करेंगे। मेलाटोनिन का लेवल हमारी एज और जेंडर पर बेस करता है, यानी न्यूबॉर्न बेबीज मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं करते। बर्थ से पहले ये मदर के प्लेसेंटा से मेलाटोनिन लेते हैं और बर्थ के बाद ये ब्रेस्ट मिल्क से मेलाटोनिन लेते हैं। मेलाटोनिन का लेवल हमारी एज के साथ इंक्रीज होता जाता है। बेबीज में मेलाटोनिन साइकिल 2 से 3 मंथ के बाद अपीयर होना शुरू होता है और प्यूबर्टी तक मेलाटोनिन का लेवल इंक्रीज होता रहता है। प्यूबर्टी पे जाकर इसका लेवल डिक्रीज होता है और टीन लेवल तक इसका लेवल डिक्रीज होता है। प्यूबर्टी के बाद ऑल एजेस में वुमेन्स में मेलाटोनिन मेंस की निस्बत ज्यादा पाया जाता है और फिर 40 साल की एज तक मेलाटोनिन का लेवल स्टेबल रहता है। 90 साल से ज्यादा एज के लोगों में यंग एडल्ट की निस्बत 20% लेस मेलाटोनिन पाया जाता है। हमारे पाइनियल ग्लैंड की कैल्सिफिकेशन और आई कंडीशंस की वजह से लाइट डिटेक्शन में होने वाले इशू वगैरह एज रिलेटेड मेलाटोनिन की प्रोडक्शन में कमी कॉज करते हैं। मेलाटोनिन की प्रोडक्शन में इशू से होने वाली 2 कंडीशंस में पहले नंबर पर है हाइपोमेलाटोनिनेमिया और दूसरे नंबर पर है हाइपर मेलाटोनिनेमिया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइपोमेलाटोनिनेमिया। ये तब होता है जब आपकी जेंडर या एज के अकॉर्डिंग जितना मेलाटोनिन आपकी बॉडी में होना चाहिए उससे कम मेलाटोनिन पाया जाता है, यानी लो देन नॉर्मल लेवल ऑफ मेलाटोनिन। हाइपोमेलाटोनिनेमिया स्लीप डिसऑर्डर्स कॉज करता है, जिनमें पहले नंबर पर है डिलेड स्लीप फेज डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में आपके स्लीप पैटर्न आपके कन्वेंशनल स्लीप पैटर्न से 2 आवर डिले हो जाता है। दूसरे नंबर पर है एडवांस्ड स्लीप फेज डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में आप शाम में जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, यानी आप शाम में 6 से 9 बजे के दरमियान तक सो जाते हैं और सुबह 2 से 5 बजे के दरमियान उठ जाते हैं। तीसरे नंबर पर है इरेगुलर स्लीप वेक रिदम। इस डिसऑर्डर में स्लीप साइकिल अनडिफाइंड होता है, यानी आप 24 आवर्स में कभी कभी नैप्स लेते हैं। ये डिसऑर्डर्स आपकी स्लीप क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं और कई हेल्थ कंडीशंस कॉज करते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और डायबिटीज वगैरह। अब हम हाइपोमेलाटोनिनेमिया के कॉजेज को डिस्कस करेंगे। हाइपोमेलाटोनिनेमिया के कॉजेज प्राइमरी या सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी कॉजेज में पाइनियल ग्लैंड का डैमेज होना इंक्लूड है, जबकि सेकेंडरी कॉजेज में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या मेडिकेशंस वजह होती हैं, यानी एजिंग, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीजेज यानी पार्किंसंस या अल्जाइमर्स डिजीज, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वगैरह। दूसरी कंडीशन है हाइपर मेलाटोनिनेमिया। हाइपर मेलाटोनिनेमिया तब होता है जब आपकी एज या सेक्स के अकॉर्डिंग नाइट टाइम मेलाटोनिन का लेवल नॉर्मल से हाई हो जाता है। इससे होने वाली मेडिकल कंडीशंस में सबसे पहले नंबर पर है हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म ऐसी कंडीशन है जिसमें ओवरीज या टेस्टिस सेक्स हार्मोन्स कम प्रोड्यूस करते हैं या फिर प्रोड्यूस नहीं करते। दूसरी कंडीशन है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें आप वेट गेन करने के डर से कैलोरीज लिमिट कर लेते हैं। और तीसरी कंडीशन है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जिसको PCOS भी कहा जाता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसमें ओवरीज मेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। हाइपर मेलाटोनिनेमिया के सिम्टम्स में दिन में सोना, लो बॉडी टेम्परेचर, डिजीनेस और हाइपोटोनिया वगैरह इंक्लूड हैं। मेलाटोनिन हमारा स्लीप हार्मोन होता है। लाइट मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को स्टॉप करती है, जबकि डार्कनेस मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। इसीलिए मेलाटोनिन हमारे सर्केडियन रिदम्स और स्लीप वेक साइकिल को सिंक्रोनाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।